हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, आपको कभी कोई रुला ना पाए। खुशियों का दीप ऐसे जले आपकी ज़िंदगी में कि कोई तूफान भी उसे बुझा ना पाए। इसी के साथ दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो आज आप लोग का सेट नंबर 3 लेके आए हैं। इसका फुल डिस्कशन है जीएस का, जीके एंड जीएस का। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट भी करें ताकि और भी जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा सके इस वीडियो से। तो देर न करते हुए चलते हैं सवाल और जवाब की दुनिया में। तो पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। क्या? न्यूजीलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है कब? 1995 में। 1995 में। ठीक है। गैट का जो स्थान था वो WTO ने ले लिया 1900 कितना में? 95 में के बाद। तो WTO का जो मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है। WTO में 164 सदस्य देश शामिल है, जिसमें 164वां देश अफगानिस्तान है। क्या समझे? और वर्तमान में जो अभी विश्व व्यापार संगठन का यानी WTO का महानिदेशक हैं एग्नोगोजी ओकोंजी-इवेला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने से मापा जाता है कब? क्या रिक्टर पैमाने से मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। ठीक है। वर्षा का मात्रक जो मैंने जिसे मापते हैं वर्षा, वो रेन गेज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन जो है डेट ऑफ मैंने बर्थडे का डेट है 17 सितंबर। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाई जाती है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है कौन? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है। लता मंगेशकर 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और पीटी उषा को भारत का गोल्डन गर्ल्स भी बोला जाता है। पीटी उषा को भारत का गोल्डन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा निर्मल हृदय सोसाइटी की स्थापना की थी। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार तथा 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप जो है शतरंज से संबंधित है। शतरंज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो यह भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, यानी सरकारी और निजी क्षेत्र का साझा भागीदारी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है पटना में। कहाँ? पटना में। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय हैं। ठीक है। इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये राधाकृष्णन जो है राज्यसभा के प्रथम सभापति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किससे? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माप तौल की व्यवस्था
माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो माप तौल की जो व्यवस्था है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी को मसहात व्यवस्था लागू करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके पास अभी 79 उपग्रह हैं और शनि के पास 82 उपग्रह हैं। ठीक है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसा? तो यह विकोसोन्मुख, इसका अर्थ होता है विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्या है? विकासशील। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो कौन संभाला है? तो यह है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। यह 27 मई 1964 को पदभार संभाले थे गुलजारी लाल नंदा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। और एक बार और यह कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाले हैं 11 जनवरी 1966 को, जब लाल बहादुर शास्त्री को मृत्यु हो गया था। गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1997 और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक साधारण बहुमत से, दूसरा 2/3 बहुमत से और तीसरा 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्ता की स्थिति में, यानी दोनों की पद खाली हो तो कौन जो है राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो इसका सही उत्तर होगा ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित हो तो इसका जो पदभार होंगे, राष्ट्रपति का जो पद होंगे वो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। मैडम भीखाजी कामा जो 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई थी। 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया था और झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य शब्द यानी वाक्य है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित किया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब किया गया हुआ था? तो भारत में टेलीविजन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था, शुरुआत हुआ था। भारत में टेलीविजन का प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से हुई है जो 15 सितंबर 1959 को हुआ था। भारत में रंगीन टेलीविजन का शुरुआत 25 अप्रैल 1982 से। कब? 25 अप्रैल 1982 से हुआ है। और बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर में 1978 में लगाया गया था। कब लगाया गया है? 1978 में।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं तो क्या है, तो गरीबी एवं बेकारी। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं वो 21.9% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सी कियांग है। ठीक है। अरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील कहलाती है और अमेजन जो है वो सबसे चौड़ी नदी है विश्व में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ठंडी जलधारा है, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है, तो लेब्राडोर जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। किसकी है, तो अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर जो ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा वेनेजुएला, गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा जो है वो गर्म है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, यह जो है भारत की प्रथम राजदूत थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। और फिर देखें भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, सी राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रमुख न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी और देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर थी। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला श्रीमती रामा देवी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला एम फातिमा बीवी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्नम मल्लेश्वरी। कौन थी, कर्नम मल्लेश्वरी। तो आगे अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर होता है, तो यह अक्षांश 2 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है। ठीक है। और भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच यानी पूर्व से पश्चिम सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। कितने का, 2 घंटा। अगला है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, तो मरकत द्वीप जो है वो लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है, जबकि लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप ये लक्षद्वीप समूह में शामिल है। मरकत द्वीप जो है, मरकत द्वीप जो अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित कोको द्वीप है, इसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है। मरकत द्वीप को कोको द्वीप के नाम से भी जानते हैं। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बेलगांव का जो अध्यक्षता करे थे गांधी जी, बेलगांव अधिवेशन 1924 का अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध 305 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसका जो
ऑप्शन बी नंबर यानी तापमान जो है 45 से 55, ये आवश्यक नहीं है। इसका जो है इसका तापमान चाहिए कपास की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और यह जो कपास होता है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है, और काली मिट्टी की जल धारण की क्षमता अधिक होती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में महाराष्ट्र गुजरात में काली मिट्टी अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागोजी ऑर्कोजो इवेला किस वैश्विक संस्था में पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापना हुआ था 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। 1192 में 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो कालिंजर पर जब विजय प्राप्त किए थे तो यहाँ का जो शासक था रामचंद्र थे। कौन? रामचंद्र। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। तो ये जो है लोकसभा का विघटन प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति का विधायिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 85 में है। कितना? अनुच्छेद 85 यानी आर्टिकल 85। ठीक है, राष्ट्रपति पद की जो चर्चा है अनुच्छेद 52 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो इनका आंसर होगा इसका आर वेंकट रमन। ये जो है निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा को सदस्यों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तित कर दिया गया है। 99वां संविधान संशोधन में कहा गया कि संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है, जिसे उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस धराशायी होने के लिए क्या कह रहा है कि कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन से सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड डफरिन के काल में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था, जो 1885 में किया गया है। और कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में मद्रास 1887 में कांग्रेस का विरोध करना अंग्रेज ने प्रारंभ कर दिया था, और लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, बहुसंख्यक का नहीं। अगला क्वेश्चन है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? इसका सही उत्तर होगा नागालैंड।
नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। और बांग्लादेश के सीमा जो है भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की सीमाएं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वस्तु कला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? जो इन नागर शैली का प्रयोग किया जाएगा। दक्षिण में जो होता है द्रविड़ शैली चलता है, दक्षिण में चलता है, साउथ एरिया में चलता है द्रविड़ शैली। ठीक है, और बेसर शैली जो है उत्तर में, बेसर शैली उत्तर या मध्य भारत में नागर शैली का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना सौरी ने किया। मौलाना सौरी ने किया। राजतरंगिणी जो लेखक है कल्हण की कृति है। राजतरंगिणी कल्हण की कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म में सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर होगा द पावर ऑफ द डॉग। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? तो इसका आंसर होगा सचिंद्रनाथ सन्याल। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट नामक समाजवाद शब्द जोड़े। ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया, जिसमें रेल की खजाना लूट ली गई थी। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रथम सवाक यानी बोलती फिल्म अला मारा का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आदेशियर ईरानी जो है 1931 में यह फिल्म बनाई थी आलम आरा। और भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो मुख्य फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र जो था 1913 में बनाया गया था। दादा साहब फाल्के भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसे भारतीय फिल्म के जगत के जनक के नाम से जाने जाते हैं दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति जो है बुशमैन है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। नीरगो जनजाति मध्य अफ्रीका में निवास करती है और सेमांग जनजाति मलेशिया में निवास करती है और माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र का स्थापना किया गया था? दूरदर्शन केंद्र जो है 1978 में बिहार में स्थापित हुआ था, जो मुजफ्फरपुर में रेडियो स्टेशन बनाया गया था। और रेडियो का जो खोज किए थे मैडम मार्कोनी ने किया था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल ने जो है किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन जो है भारत में चंपारण सत्याग्रह से। गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने किसान की खबर स्थिति करवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो यह है बख्तियार खिलजी। ये बहुत ससुरा हरामी था। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। अब बिहार बंगाल में मुस्लिम राज का संस्थापना जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा?
तो मेजबानी करेगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 25,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। साला नल्ला पाकिस्तान का इतना हिम्मत। इसका जो सही आंसर होगा बाबर आजम। बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जब हम जल में नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुनाद। अनुनाद जो है, अनुनाद के कारण जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनते हैं। अनुनाद आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। जैसे सेना लोग को कहा जाता है कदम ताल करते सैनिक को पुल से गुजारने पर पुल का टूटना या किसका? अनुनाद क्रिया से टूट जाती है। तानसेन के गाना से कांच का टूटना, जब तानसेन गाना बजाते थे तो कांच वगैरह लगा रहता था तो टूट जाता था। किस क्रिया से? अनुनाद के क्रिया से। और बंद कमरे में बाहर की ध्वनि का सुनना यह विवर्तन हो जाता है। और स्त्रियों की ध्वनि का पतला सुनाई देना तरत्व की क्रिया से। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है तो प्रोटीन की सबसे अधिक जरूरत होती है। ठीक है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। और प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की रासायनिक नाम थायमिन है। किसका है ये? जो थायमिन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 के रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना आदि हो जाता है। और विटामिन शब्द का जो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था वो किसने? फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जिंक का प्रयोग होता है। जस्तीकरण द्वारा धातु को संरक्षित किया जाता है। जैसे लोहे में जंग लगने से इसको बचाया जाता है। और लोहे में जंग लगता है तो लोहा का जो भार होता है वो बढ़ जाता है। लोहे में जो जंग लगना है वो रासायनिक या ऑक्सीकरण या रिडॉक्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत में पचता है। बड़ी आंत में भोजन को पाचन में सहयोग करता है। बड़ी आंत जो है भोजन पचाने में सहयोग करता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत में जो होता है भोजन में जो पानी होता है वो अवशोषण होती है बड़ी आंत में। छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक डोडेनम होता है, दूसरा जेनुनम होता है, तीसरा इलियम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाजर में। गाजर में कैरोटीन भी पाया जाता है। और चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट भी गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। दाल में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है दाल में। और सोयाबीन में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 57 नंबर में कह रहा है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? नियम का प्रतिपादन किया था फंजन तथा सोडो ने। किसने? फंजन तथा सोडो ने। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल है। ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्ग होता है।
अगला क्वेश्चन है रक्त संचरण संबंधित खोज। रक्त संचरण जो है उसका संबंधित खोज किसने किए थे? रक्त संचरण संबंधित खोज किसने किया है? तो विलियम हार्वे ने रक्त संचरण की खोज किया है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किए थे। प्रथम बाईपास सर्जरी जो है यूएसए में हुआ है। हृदय प्रत्यारोपण प्रथम क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण जो सर्वप्रथम क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? तो स्टीम इंजन के जो आविष्कारक हैं जेम्स वाट हैं। ठीक है, जेम्स वाट और रुडोल्फ डीजल जो डीजल इंजन के आविष्कारक हैं। और डायनमो के आविष्कारक माइकल हैं। और सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हम्फ्री डेवी। हम अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य जो होते हैं ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना और शरीर में भोजन के संचय की तरह कार्य करना। तीसरा विटामिन सी के निर्माण करना और चौथा में होगा न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना और पांचवा जंतुओं के बाह्य कंकाल का भी निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट से होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। एबी को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, एबी को सर्वग्राही कहा जाता है, जबकि ओ जो है सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को एमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई नापी जाती है। भूतल से ऊंचाई नापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु को समइलेक्ट्रॉनिक है? कार्बन परमाणु से समइलेक्ट्रॉनिक है। तो नाइट्रोजन आयन जो है कार्बन परमाणु से समइलेक्ट्रॉनिक होते हैं, यानी कार्बन तथा नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ये जो है दोनों आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो उसे अवतल लेंस लगा दीजिए, और दूर दृष्टि दोष दूर करना है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो अमोनिया प्राप्त होगा। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला जो है प्रकाश की अपेक्षा उष्मीय विकिरण को तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। दूसरा में लिखा है कि उष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। उष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। चौथा में है कि उष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों तरंगदैर्घ्य एक समान होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर 2 तथा 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस और फारेनहाइट तथा रोमर पैमाने के ताप में निम्नलिखित संबंध हैं। जो संबंध है वो कौन सा सही संबंध है? ठीक है, तो ये जो सी नंबर है C/100 बराबर F - 32/180 बराबर R/80। ठीक है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति रेड स्टेरॉयड होती है? निम्नलिखित में किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो कार्टिसोल की होती है। कार्टिसोल की जो होती है प्रकृति की स्टेरॉयड होती है।
अगला क्वेश्चन है कि दाब तथा आवेग की विमाएं क्रमशः जो है वो कौन है। तो दाब तथा आवेग की विमाएं हैं एम नंबर में है ml-1 t-2 तथा ml-t-1 ये इसका विमाएं हैं। दाब का जो विमा है ml-1 t-2 तथा आवेग का है ml-t-1। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिलिटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। सिलिटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा जेलीफिश। जेलीफिश जो सिलिटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्कोप्लाज्म क्या है। तो सार्कोप्लाज्म है रेखीय मांसपेशी की अर्तल इंटरफाइब्रिल पदार्थ। इसका सही उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपास्थि क्या होती है। तो उपास्थि एक सघन एवं तरल उत्तक है। डेंजर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F बराबर जो होता है W/Z होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक सेवा समाप्त की जाती है। फिर अगला दिन लेके आएंगे अगले सेट का